वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अनादि अनंत परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भाविक भक्तजनों ने अपने अभिप्राय में लिखते हैं कि महाराज कथा में आनंद आ रहा है, भगवान की कथा पुनः पुनः सुने, बार बार उसका श्रवण करे, पुनः पुनः श्रवण करे, यह भावना होती है। ये भागवत भगवान की हम सब पर कृपा है। भगवान की कथा की महिमा ऐसी है कि अपने भक्तों को भगवान अपनी कथा पुनः पुनः श्रवण करवाना चाहते हैं। कहा ने कि भगवान की कथा भगवान की दासी है या भगवान की बहन है सुभद्रा। भगवान की बहन क्या करती है? जीव का मिलन भगवान से करा देती है। भगवान की कथा क्या है? भगवान की दासी है। तो भगवान जब आने वाले होते हैं तो उसके पहले क्या करती है भगवान की दासी? उस जगह को साफ सुथरा कर देती है, स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है और भगवान के लिए सुंदर आसन तैयार कर देती है। बस अब भगवान कुछ ही क्षण में आवेंगे। तो ये भगवान की कथा की अनुपम, अतुलनीय, अवर्णनीय, अद्भुत महिमा है। इसलिए तो गोपियों ने गाया ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो आइए हम सब लोग परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत एकादश अध्याय में जो तत्व का दर्शन कर रहे थे, भगवान अब बताने जा रहे हैं। भगवान कहते कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। बहुत सुंदर परिभाषा दी है। भागवतकार समझाते हुए कहते हैं, आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मय्यमयादिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजते स सत्तमः। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजते स सत्तमः। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान्। बोले सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबको होता नहीं कि हम क्या बड़े हैं सबसे भक्त। क्या हम सब भक्तों में श्रेष्ठ है? क्या हम महात्माओं में श्रेष्ठ है न? क्या? तो भगवान अपने सबसे बड़े भक्त की बात बताते हुए बहुत अद्भुत तरीके से हमें समझाते हैं। देखिए भक्त कौन है। अब इसी श्लोक के अंदर में
हम दो सिद्धांत देखेंगे। गोपियों का जो परम प्रेम का सिद्धांत है, क्योंकि वैसे भी रास पूर्णिमा अभी आ रही है, आज हो सकता है त्रयोदशी हो गई होगी या चतुर्त्रयोदशी है मेरे ख्याल से आज, कहीं कहीं जगह द्वादशी भी है। तो जो भी हो, जो भी पंचांग का आप अनुसरण करें, या द्वादशी है या त्रयोदशी है, पूर्णिमा के दिन तो रास पूर्णिमा आ रही है। हो सकेगा तो चिंतन करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आगे हरी इच्छा। लेकिन आज तो थोड़ा उस बिंदु को हम स्पर्श करने जाएंगे, रास का एक अद्भुत बिंदु जो हमने गोपिकाओं के प्रेम के समय, गोपिकाओं ने जो भगवान से बातचीत की, उस समय भी उसका दर्शन हमने किया था। दसम स्कंद में रास पंचाध्यायी का दर्शन करते हुए हमने इस तत्व का दर्शन किया था। तो है भगवान का भक्त कौन है? बोले भगवान के भक्त को मालूम है कि धर्म का फल क्या है। अपने धर्म का अर्थात यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि का अनुष्ठान करने से उसको क्या पुण्य होगा, उसको कौन से पुण्य की प्राप्ति होगी, कौन से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ये भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त को मालूम है कि मुझे धर्म का अनुसरण करना चाहिए, और धर्म का अनुसरण करने से मुझे कौन से अर्थ मिलेंगे, कौन से काम मिलेंगे। यज्ञ, दान, तप, व्रत, स्वधर्म का पालन इत्यादि करने से मुझे कौन से फल प्राप्त होंगे, इस बात का उसको पूर्ण रूप से ज्ञान है। भक्त जानता है इस धर्म का अनुसरण करने से मुझे वो फल मिलने वाला है, यज्ञ करने से यह फल मिलेगा, तप करने से यह फल मिलेगा, व्रत करने से यह फल मिलेगा। लेकिन भक्त वो फल चाहता नहीं है। तो बोले क्या चाहता है? भक्त तो वह चाहता नहीं है। भक्त को यह भी मालूम है कि धर्मानुष्ठान करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। हम जानते हैं हमारा अंतःकरण हमें शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म का अनुसरण करेंगे, धर्मानुष्ठान करेंगे, अंतःकरण को पवित्र बनाना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है, उसको हमें पवित्र बनाना पड़ेगा। और धर्मानुष्ठान करने से हमारा अंतःकरण पवित्र बनेगा, ये भी भक्त जानता है। तो दो बात हो गई। भक्त ये जानता है कि धर्म का अनुसरण करने से, यज्ञ, दान, तप, व्रत इत्यादि करने से क्या फल होगा, और धर्मानुष्ठान करने से उसका अंतःकरण पवित्र होगा, यह भी उसे मालूम है। फिर भी भक्त कहता है महाराज हमें यह भी ज्ञात है कि हम धर्म का त्याग कर देंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। यदि हमने धर्म का ही त्याग कर दिया तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः।
वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो कहते कि धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, धर्म एक ही फल देता है, मोक्ष। अंतःकरण शुद्ध करता है, स्वधर्म का पालन करने से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, गृहस्थ धर्म का पालन करने से हमें यह फल मिलता है, अंतःकरण पवित्र होता है। धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अंतःकरण पवित्र बनने वाला नहीं है। भक्त यह भी जानता है, भक्त यह भी जानता है कि स्वयं भगवान ने ही मनु आदि के रूप में प्रकट होकर के धर्मोपदेश किया है, स्मृति शास्त्र की रचना की है। मनुस्मृति कहते ना, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख लिखित स्मृति। स्मृति अर्थात जिसे आप कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता। हमें स्वयं को एक आचार संहिता के अंतर्गत रखना है ताकि हमारी इंद्रियां बेकाबू न हो जाए, हमारा मन बेकाबू न हो जाए, हमारी बुद्धि बेकाबू न हो जाए। हमने विगत रूप से इसका दर्शन किया है भागवत के पिछले सत्संगों में, भिन्न भिन्न रूप से। तो भक्त कहता है कि हमें यह भी मालूम है कि मनु आदि के रूप में स्वयं भगवान ने ही धर्मोपदेश किया है। धर्म का पालन करेंगे तो कल्याण होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, मन निर्मल होगा। और यदि धर्म का पालन नहीं किया तो अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। अंतःकरण अधिक अशुद्ध होगा लेकिन शुद्ध होने वाला नहीं है। भक्त यह जानता है, यह सब बात भक्त जानता है, फिर भी भक्त क्या कहता है? वही जो हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम न रुचि। प्रभु मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न काम चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। अरे और तो और प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो वृत्रासुर ने कहा इंद्र के साथ युद्ध में भगवान को प्रार्थना करता है, वो तो हमारे भक्ति सूत्र के 4 श्लोक है। जैसे चतुश्लोकी भागवत है वैसे ही चतुश्लोकी भक्ति का वो श्लोक है। चतुश्लोकी भक्ति बताइए, कैसी भक्ति? न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। नारायण 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 नारायण। वृत्रासुर कहता है न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम।
भगवान कहते क्या तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए? बोले स्वर्ग का नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य चाहिए? बोले पृथ्वी का भी नहीं चाहिए। पाताल का राज्य चाहिए? बोले वो भी नहीं चाहिए। संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, मान यश प्रतिष्ठा पद ख्याति विख्याति, बोले तुम्हें क्या चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। बोले तुम्हें योग सिद्धि चाहिए, तुम जहां जाओ चाहो वहां उड़ करके जा सकते हो, जहां चाहो वहां कुछ ही क्षणों में जा सकते हो, जब चाहो तब लघु हो जाओगे, जब चाहो तब विभू हो जाओगे। तुम्हारे कहने से ही कई लोगों को संपत्ति मिल जाएगी, तुम्हारे एक आशीर्वाद से कई लोगों को समृद्धि मिल जाएगी, तुम्हारे उपस्थिति से लोगों को आनंद होगा, तुम्हारी ख्याति होगी, विख्याति होगी, तुम्हें बड़ा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अरे जानते हो, अनेक समय तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। आखिर में संसार में मनुष्य काम करता है तो किस लिए करता है? बोले लोग हमें याद रखे, हम ऐसा कुछ कार्य करके जाए ताकि लोग हमें याद रखे। बोले तो बोले बहुत काल तक तुम्हारे नाम ना रहेगी। भारतवर्ष राजकीय रूप से जब से स्वतंत्र हुआ तब तक अब तक कितने प्रधानमंत्री हो गए और कितनों को हम याद करते हैं। वो छोड़ दीजिए, कितने राष्ट्रपति बने, कितनों को हम याद करते हैं। कितने बड़े बड़े राजकीय नेता हो गए, उनको तो याद करना दूसरी बात ही रह गई। कितने बड़े बड़े सामाजिक नेता हो गए, उनको कितना हम याद करते हैं। समाज की बहुत सुंदर सेवा की है। कितने बड़े बड़े साहित्यकार हो गए, कितने बड़े बड़े भाषाविद हो गए, कितने कितने बेजोड़ व्याकरणविद हो गए, भाषाविद हुए, साहित्यकार हो गए, कितने बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हो गए। हम किनको याद करते, किसको याद करते? बहुत ही अल्प मात्रा में किसको याद कर लिया। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि बहुत काल तक तुम्हारी नाम ना रहेगी संसार में, लोग तुम्हें बहुत याद करेंगे। तुम्हें योग सिद्धि दे देता हूं, सभी सिद्धियां तुम्हारे दासी बन करके रहेगी, तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। वृत्रासुर ने कहा ना हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, न पाताल का, न पृथ्वी का, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमें ख्याति विख्याति चाहिए, ना कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, ना तो हम चाहते कि हमारी नामना बहुत हो, लोग हमें दीर्घकाल तक याद किया करें, ना तो हम चाहते कि हम कोई योग सिद्धि प्राप्त कर ले। बोले ये कुछ नहीं चाहते, तो बोले चाहते क्या हो? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। प्रभु एक ही आकांक्षा है, आपका विरह मुझे सताए, मुझे आपका विरह प्राप्त हो, मैं आपके विरह में छटपटू, मुझे कृष्ण विरह चाहिए, श्री कृष्ण विरह की प्राप्ति हो, मुझे आपके पाद पद्मों में अविचल भक्ति प्राप्त हो। हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, न अर्थ न धर्म न काम दूजा, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए। जो अभी अभी चर्चा की, भक्त को मालूम है कि धर्म का फल क्या मिलने वाला है, यज्ञ यागादि तप व्रत उपवास दान इत्यादि का फल क्या है वो जानता है।
स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, कर्तव्य कर्म का पालन करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होने वाला है, वो भी वो जानता है। उसे मालूम है कि धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे तो अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है, वो भी जानता है वो। लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मैं निर्वाण नहीं चाहता हूं, मेरी मोक्ष की और कोई गति भी नहीं है। गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। तो बोले क्या चाहिए? हमको जन्म जन्म प्रभु श्री राम के चरणारविंद की भक्ति चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुमान। हमको एक ही वरदान दीजिए, हमको जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु श्री राम के चरणारविंद में, परमात्मा के चरणारविंद में हमें रति मिले। हमारे मन की मति, गति और रति भगवान आपके चरणों में बनी रहे। वृत्रासुर ने जो मांगा, तुलसीदास जी वही बात कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत भी यहां पर यही बात कर रहा है। एकादश स्कंद के अंतर्गत श्रेष्ठ भक्त कौन है, उसके लक्षण बताते हुए भगवान यही बात कर रहे हैं। जो भक्त है वो इस बात को जान करके भी वह धर्माधर्म की ओर ध्यान नहीं देता। भक्त क्या धर्म है क्या अधर्म है उसकी ओर ध्यान देता नहीं है, बल्कि भक्त तो सभी धर्मों को छोड़ करके केवल भक्ति का आदर करता है। वो भगवान के श्री चरणों में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ चाहता नहीं है। देखिए, हमने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इस अद्भुत भक्ति का, अर्थात वहां तो प्रेम मुख्य है। अब महात्माओं ने और भी बताया प्रेम तो उससे भी परे है। उदाहरण के रूप से देखें, श्रीमद् भागवत के अंदर में प्रसंग आता है, हम लोगों ने उस प्रसंग का दर्शन किया था। यज्ञ पत्नियां पर भगवान ने कृपा की है। भगवान ग्वाल बालों को पहले ब्राह्मण देवताओं के पास भेजते हैं जो यज्ञ याग आदि कर रहे थे। ग्वाल बाल गए और कहे कि हम लोग राम और कृष्ण के साथ आए हैं यहाँ पर और हमें भूख लगी है, राम और कृष्ण भी भूखे हैं, हमें कुछ भोजन दे दीजिए। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में नियम है, बीच में बोला नहीं जाता है। अब ब्राह्मणों ने, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ना तो हां कहा ना तो ना कहा, ना हां कहा ना कहा। आप लोगों ने देखा होगा जब विष्णु याग होता होगा, रुद्र याग होता है, दत्त याग होता है, गणेश याग होता है, नवचंडी होती है, तो जो आचारनिष्ठ ब्राह्मण है, परंपरा का वहन करने वाले ब्राह्मण है, आचारनिष्ठ शुद्ध पवित्रता से सशास्त्र विधि से जो यज्ञ कराते हैं, वो यज्ञ के बीच में एक शब्द बोलेंगे नहीं, मंत्र को छोड़ करके। तो यहां पर ब्राह्मणों ने ना इति कहा ना नेति कहा, कुछ कहा ही नहीं। राम और कृष्ण का नाम लेने पर भी कुछ नहीं कहा। तो ग्वाल बाल लौट आए। अब भगवान ने कहा ठीक है, हमारा नाम दिया था? बोले हाँ दिया था। बोले क्या कहा? बोले ना कुछ कहा, कुछ कहा ना, न नेति कहा न इति कहा। बोले ठीक है। बोले जाओ अब उनकी भार्याओं के पास जाओ। भगवान ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजते हैं, क्योंकि रासलीला के पहले तो भगवान सबको अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं ना।
तो भगवान ने ग्वाल बालकों को यज्ञ पत्नियों के पास भेजा, और जहां यज्ञ पत्नियों ने सुना राम और कृष्ण आए, सर्वस्व छोड़ दिया, उसी क्षण छोड़ा। जो भी भोजन बनाए थे, और पता चला कि भगवान भूखे हैं, हमारे श्री राम बलभद्र जी और श्री कृष्ण भूखे हैं, रहा नहीं गया। मातृवत्सल्य है, करुणा प्रदान है, सेवा प्रदान है, प्रेम प्रदान है। अनेक जन्मों से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ था, आज वह ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना होने जा रही है। प्रतिदिन भगवान की लीला कथाएं सुन सुन करके अब आंखें प्यासी हो गई है, कब कृष्ण दर्शन होगा। ब्राह्मण पत्नियां भान भूल चुकी है, जो भोजन बनाया था प्रेम से सब ब्राह्मण पत्नियां लेकर के द्रुत वेग से दौड़ती है। आज जीव का शिव के साथ मिलन है, सब यज्ञ पत्नियां दौड़ रही है। भगवान वन के अंदर में वटवृक्ष के नीचे ग्वाल बालकों के साथ, गैयों के साथ बैठे हैं। वो मानव, इस हृदय को अपने, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दो। भगवान श्री कृष्ण बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंद्रा वेणु हृदय सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ब्राह्मण पत्नियां पहुंची है सब भोजन लेकर के, और ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेम से आहा अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को भोजन कराया है, ग्वाल बालकों को भोजन कराया है, गैयों को दुलार किया है। भगवान तो प्रेम से उनका प्रसाद, उन्होंने जो प्रसाद बनाया है भगवान के लिए, उसका प्रभु प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ग्वाल बालकों के साथ प्रेम से खा रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है भगवान को देख करके। न जाने कितने समय से हम श्री कृष्ण कथा सुन रहे, हमारे लाला की कथा सुन रहे, लाला ने आज यह किया, वह किया, यह किया। आज भगवान के दर्शन हो गए, ब्रह्म संबंध पुनः स्थापित हुआ है। अब यहां पर महात्मा लोग सूक्ष्म तत्व समझाते हैं, कितना अद्भुत तत्व है समझिए। अब भगवान ने भोजन किया, अरे भोजन तो क्या, उनकी भक्ति का ही भक्षण किया। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं ना, हमने अभी भी तो देखा। भगवान तो भक्तों के पास जाकर कहते हैं, अरे वो भक्तराज हमें थोड़ी भक्ति दे दो। भगवान के पास यदि भक्ति होती तो थोड़ी ना मांगते। भगवान तो भक्तों से क्या लेते हैं, भक्ति लेते हैं। हम जो प्रसाद भगवान को निवेदित करते हैं, भगवान तो हमारा प्रेम खाते हैं, और भगवान अहंकार खाते हैं। हमें मालूम है, उस तत्व का भी दर्शन हमने किया है। भगवान खाते हैं, जीव का अहंकार खा जाते हैं। तो भगवान ने यहां पर ब्राह्मण पत्नियों का अनुपम प्रेम स्वीकार किया है। अन्न के निमित्त उनकी भक्ति का स्वीकार किया है। अब ब्राह्मण पत्नियों को भगवान कहते हैं, अब आप चले जाए। ये हमारा नटवर है ना, ऐसा है हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन, हम क्या बताएं आपको। जो उनको देखने के लिए आता है, देख लेने के पश्चात हमारा नटवर कह देता है, अब आप चले जाइए। ब्राह्मण पत्नियां भगवान को निरख रही है, भगवान को एक टस देख रही है। नटवर निरखी तुझने अंतर ठरे छे। कल जो भजन गाया,
जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। हैडानो हार मारो नथड़ीनो मोती। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। क्या सुंदर भजन है। हम तो बलिहार हो जाते इसके शब्दों पर। प्रेमी भगवान से कहते प्रभु हम जी रहे हैं आपके श्रीवदन को देख करके। और परमात्मा का सुंदर विशेषण दिया है। हमारा उपनिषद कहता है भगवान का स्वरूप कैसा है, रसो वै सह। इसलिए कहा विशेषण से जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। वो रसीले, रसो वै सह परमात्मा का स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो भक्त कहते हैं मैं तो जी रहा हूं ओ रसीले, तेरे मुखड़े की ज्योति को निहार निहार करके मैं जी रहा हूं। तुम कौन हो? हैडानो हार मारो नथड़ीनो मोती। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। तुम तो हमारे हृदय के आभूषण हो। हैडानो हार मारो। हृदय का आभूषण क्या है? सुंदर हृदय पर धारण किया हुआ हार, माला। तो बोले हमारे हृदय का मणि हो, हृदय का आभूषण हो तुम। हैडानो हार मारो नथड़ीनो मोती। माताएं नथनी पहनती है ना, तो नथनी में जो मोती है उसी से तो व्यक्ति के चेहरे की शोभा बढ़ती है। तो प्रभु हमारी शोभा तो आपके कारण है। क्यों? क्योंकि हमने आपके श्री नामामृत को हमने अपने अधरों पर धारण किया है। हम आपका चिंतन कर रहे हैं, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। हमारा मन आपके लीलाओं में प्रवृत्त हो रहा है। हैडानो हार मारो नथड़ीनो मोती। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। नटवर निरखी तूने हइयो ठरे छे। बीच में पंक्तियां हैं, ये पंक्ति मुख्य है इसलिए हम गा रहे हैं। वो नटवर भगवान का, हमारा कन्हैया का तो नाम ही है नटवर। नट अर्थात अभिनेता। नटवर अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है, एक्टर ऑफ एक्टर्स। नटवर निरखी तूने हइयो ठरे छे। ओ नटवर, तुमको देख करके, तुम्हारे दर्शन करके हमारे हृदय में जो आग जली है वो आग अब शांत हो रही है। कितना अद्भुत बात बता रहे हैं। प्रेमानंद स्वामी ने लिखा है, महात्मा ने लिखा है, महात्मा ने अपने भाव को शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया। तो नटवर निरखी तूने हइयूं ठरे छे। ब्राह्मण पत्नियां भगवान को एकटस देख रही हैं, हमारे कन्हैया के सौंदर्य को निरख रही है। स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप। और वहीं पर हमारे नटवर ने कह दिया, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन ने, नीलमणि ने, हमारे सांवले सलोने सरकार ने कह दिया अब आप वापस चले जाइए। अब देखिए यहां पर प्रसंग में ब्राह्मण पत्नियां कहते हैं हम वापस चले जाएंगे तो हमारे पति, हमारे संतानें, हमारे घर में जो गुरुजन है, समाज हमारा स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने अभय वचन देते हुए कह दिया, जाओ, तुम्हें कोई अस्वीकार नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, समग्र संसार तुम्हारा स्वीकार करेगा। भगवान ने अभय वचन दे दिया ब्राह्मण पत्नियों को, आप निश्चिंत रहिए। आपके पतिदेव से लेकर गुरुजन, सास, ससुर, आपके संतान,
आत्मीयजन, प्रियजन, स्वजन सब कोई आपका स्वीकार करेगा। और ब्राह्मण पत्नियां चली गई है। यहां पार्थक्य समझना है ब्राह्मण पत्नियों के बीच में और गोपिकाओं के बीच में। जो हम परम प्रेम की बात कर रहे हैं, यहां परम भक्त की बात कही है, उस भक्ति से भी परे एक प्रेम है। अब बिंदु निकला है तो उसका हम दर्शन किए बिना तो हम जाग नहीं सकते हैं। और जहां हमारे नंद नंदन यशोदानंदन की बात आवेगी, हम सब कुछ छोड़ के पहले वही चर्चा करेंगे। हमारा जो प्राण प्रिय है वो प्रियति प्रियतम है हमारा। अब गोपियों को देख लीजिए। ऋषि रूपा गोपी गोपियों को भगवान ने बुलाया है, जैसे बंसरी वादन करके बुलाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने स्वयं बंसी बजाई थी और गोपिकाएं आई है। और गोपिकाएं आकर के देख रही है, आहा सुंदर शरद पूर्णिमा है, धवल रात्रि है। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही है। वहीं पर भगवान ने कह दिया, जाइए जाइए गोपिकाएं। पहले तो आई, तभी उलाहना देते हुए कहा, क्या रे कोई ब्रज में आपत्ति आ गई है जो आप आई हैं इस आधी रात को? क्या कोई कहीं दावानल फट गया क्या? कहाँ कोई असुर ने आक्रमण किया क्या? अब देखिए, आते ही जिसके कारण सर्वस्व छोड़ करके आई है, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोह क्यों बरसाओ। ये तो उपासक की दृष्टि है, वो तो उपासक नहीं है गोपियां। वो गोपियां कौन हैं वो हम शब्द से बोल नहीं सकते हैं। गोपियों के प्रेम का वर्णन शब्द से, वाणी से नहीं हो सकता है। उनको तो हम मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गोपिकाएं आई हैं तो भगवान ने कह दिया क्यों आए हैं। जैसे हृदय में बहुत बड़ी एक रेखा अंकित हो गई, कोमल हृदय पर एक अद्भुत रेखा अंकित हो गई और उसमें से विरह की वेदना जलने लगी। अरे श्याम सुंदर, क्या बोल रहे हो तुम? हम तुम्हारे पास आते क्या कुछ कभी पाने के लिए आए हैं क्या? हम तुम्हारे पास आते हैं तो क्या कुछ मांगने के लिए, कुछ अपेक्षा से आ रहे हैं? श्याम सुंदर, हम तो हमारे श्याम सुंदर को आनंद मिले, प्रेम मिले, इसलिए आते हैं। हम कोई भोक्ता बन करके आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। आप भोग्य है और हम भोक्ता है, वो गोपियों में भाव नहीं है। हमारे रासेश्वरी ब्रजेश्वरी ने भी यही कह दिया, मैं रमण और वो रमणी, मैं रमणी एवं वो रमण, मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, मैं भोक्ता और वो भोग्य, ये भाव हम में नहीं है। हम दोनों एक हो चुके हैं। वही अद्भुत प्रेम जब पीली शीशी में गिरा तो उसका नाम हो गया श्याम सुंदर। उस अद्भुत प्रेम जब पीली शीशी में गिरा तब उसका नाम हो गया रासेश्वरी ब्रजेश्वरी, और जब सांवली शीशी में गिरा तो उसका नाम हो गया श्री कृष्ण। श्रीमती राधिका जी और एवं श्री कृष्ण एक ही है। तुम्ही आधा राधा आधा कृष्ण साजिले वृंदावने, एक बार विराजोगो मां हृदय कमल आसने। आप ही आधा और आप ही आधा कृष्ण एवं आप ही आधा राधा है और वृंदावन में सज करके बैठे हैं। ओ मां, एक बार मेरे हृदय में आकर के विराजित हो जाइए। अब गोपियों को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं?
वापस चले जाइए। बस वही जो यज्ञ पत्नियों को कहा था, जो मुख्य सिद्धांत का हमें दर्शन करना है वो यहां पर है। गोपियों को कहा कि आप वापस चले जाइए, लौट जाइए। गोपियां एक शब्द नहीं बोलती है, उनके नेत्रों से दल दल करके आंसू गिर रहे। नेत्रों का काजल वक्षस्थल पर आ गया और चरणों तक चला गया। कन्हैया हमारा कह रहा है कि आपके गांव में कोई बुढ़िया नारी नहीं है जिसने आपको पतिव्रता धर्म सिखाया हो? मध्यरात्रि में परपुरुष के साथ रहना वो स्त्री धर्म से विरुद्ध है। आप चले जाइए यहां से। धर्म की बड़ी बड़ी बातें भगवान समझा रहे हैं। अब गोपियां तो सर्वस्व का त्याग करके आई है। धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, अरे मोक्ष तक छोड़ दिया है। उसकी कौन परवाह करता है? यहां पर भगवान पुनः पुनः कह रहे हैं चली जाओ, चली जाओ। गोपियां वापस नहीं जाती है। वो ब्राह्मण पत्नियां नहीं है जो चली जाएगी तुरंत, असंभव है। परम प्रेमी है, पार्थक्य समझ लीजिए। वो ब्राह्मण पत्नियां नहीं है जो चली जाएगी तुरंत। अब गोपियों से रहा नहीं गया जब पुनः पुनः कह रहे हैं, हमारा नटवर, हमारे श्याम सुंदर पुनः पुनः कह रहे हैं चली जाओ, चली जाओ। तब गोपियों ने कह दिया, तुम कौन से धर्म की बात कर रहे हो? वो प्रसंग हमने देखा था, उसका दर्शन किया था हमने। अच्छा कन्हैया, तुम धर्म की बड़ी 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 बात करते हो। लगता है क्या ब्रह्मा जी ने आचार संहिता से लेकर धर्मोपदेश की पुस्तक तुम्ही को सिखा दी है क्या? अरे कन्हैया, कब गए थे ब्रह्मा जी के पास जो आज धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? कन्हैया कहता, हाँ हमको सब कुछ मालूम है। आप क्या जानते हैं? ठीक है, प्रेम का संवाद है। अब गोपियों ने पकड़ा है कन्हैया को। अच्छा कन्हैया, कब के लट लगाए बैठे हो कि धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए। बताओ तो प्यारे, धर्म का अनुसरण करने से क्या होता है? बोले क्यों? अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र होने से लल्ला क्या होता है? अरे अंतःकरण पवित्र होने से भगवान के दर्शन होते। बस पकड़ लिया हाथ। लल्ला, यही तो हम कहते हैं, हमने धर्म का अनेक अनुसरण किया, परिणाम स्वरूप लल्ला तुम्हारी प्राप्ति हुई है। क्या अद्भुत सिद्धांत बताया है गोपियों ने। महात्मा दूसरी दृष्टि बताते हैं यहां और एक, अरे तुम हमें धर्म का अनुसरण करने की बात कर रहे हो। अरे लल्ला, इस प्रेम की जो वेल है वो तो तुमने बोई है। लल्ला सुन लो, हम तो हमारे कार्यों में व्यस्त थी, हम तो हमारे गृहस्थ धर्म में व्यस्त थी, हम तो हमारे पतियों की सेवा कर रही थी, हम तो हमारे संतानों की देखभाल कर रही थी। लल्ला, हम हमारे सास ससुर की ही सेवा कर रही थी। ये जितना तुमने किया है, ये जो कुछ आज हुआ है, वो केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम ही उसके दायी हो। तुम्ही ने तो आकर हमारे सामने बंसी बजाई, तुम्ही ने तो आकर रूप धारण किया, तुम्ही ने तो आकर के हमारे मन को मोहित कर दिया, तुम्ही ने तो आकर नृत्य करते करते लल्ला हम क्या बताए, हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। और अब तुम हमको धर्म का अनुसरण करने की बात कर रहे हो। धर्म का अनुसरण करते करते हमें परम फल प्राप्त हो गया है। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पादार बिंद के अंदर में
अचल श्रद्धा भक्ति, अतुट प्रेम, विक्रेतु कामा गिल गोप कन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। अब फल प्राप्त हुआ तो तुम वापस जाने को कहते हो हमको? यह संभव नहीं है। साधन करने से साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य की प्राप्ति के पश्चात वापस साधन में जाना नहीं पड़ता है। लल्ला, कौन से धर्म की तुम बात कर रहे हो? बताओ, कौन से धर्म की तुम बात कर रहे हो? फल मिलने के पश्चात क्या कोई वापस साधन करता है क्या? और सुन ले, ये प्रेम की लता तो तूने बोई है। हमें मालूम है किसान जिसको बोता है वही उसको काटता है। ये बोया है तूने, इसको सींचा है तूने, अब काटने वाला भी तू ही है। तो कन्हैया, फल प्राप्त हो गया, अब वापस हम साधन नहीं कर सकते हैं। कौन से धर्म की तुम बात कर रहे हो? और कब से जो लट लगायो, कन्हैया ने एक शब्द प्रयोग कर दिया, जाओ अपने पतियों के पास। अब तो रहा नहीं गया। गोपिकाओं से बोले, क्या शब्द बोले? बोलो बोलो, पुनः पुनः। पतियों, लल्ला ये शब्द तुम्हारे मुंह से चढ़ा कैसे? अरे महात्मा लोग जो बताते, वर्णन करते, बलिहार हो जाते। हम लोग करते रहे, छोटा बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाते तो जिह्वा पर हाथ रख देते, अरे रे 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 रे, गोविंदा नारायणा विठ्ठला। ऐसा नहीं बोलते हैं। गोपिकाओं ने जैसे कन्हैया के मुंह पर हाथ रख दिया, कन्हैया क्या कर रहे हो? शुभ शुभ बोला करो। पतियों, ये शब्द कहां से तुम निकाले? जान लो कन्हैया, हमारा पति तो एकमात्र तुम हो। और कह दिया, कोई एक पतिव्रता मातृपा नारी है, उसका पति कुछ दिन के लिए विदेश जा रहा है। वो पतिव्रता नारी है, अपने पति को खिलाए बिना जल तक नहीं लेती है। उसका सर्वस्व उसका केवल पति है। पति सेवा ही उसके लिए सर्वस्व है। अब पति को बाहर जाना हुआ है। भार्या कहती है, स्वामी मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? मैं आपको अर्पण किए बिना जल तक नहीं लेती हूं, और आप बाहर चले जाएंगे, मेरी क्या दशा होगी? उसके स्वामी ने कहा, कल्याणी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरा पट दे जाता हूं। और अपना पट दिया, चित्र दिया। बोले, इसी की तुम उपासना करती रहना, मैं तो कुछ दिनों में पुनः लौट आऊंगा। बोले, ठीक है स्वामी। पतिव्रता नारी है, उसी पट की पूजा कर रही है। और 3-4 दिन के पश्चात जब पूजा कर रही थी पट की, तो दरवाजा खटखटा, कमाड़ खटखटाई गई, बाबरी बन करके दौड़ती है। दरवाजा खुला तो कौन निकला? उसका पति था। गोपियों ने कहा, कन्हैया बताओ, अब वो पतिव्रता नारी पट की पूजा करेगी या अपने पति की पूजा करेगी? कन्हैया ने कह दिया, निश्चित अपने पति की पूजा करेगी, अब पट की क्यों पूजा करेगी? बस कन्हैया, उत्तर तो तुम ही नहीं दे दिया। ये जितने हमारे पति दिख रहे तुमको, वो तो सब पट के समान हैं। पति तो तुम ही हो केवल। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। कभी ये शब्द उच्चारित मत करो कन्हैया। तुम्हारे पतियों, ये बहुवचन कब से लगाया? हम कोई व्यभिचारिणी नार नहीं है। हमने तो हमारा सर्वस्व तुम्हें अर्पण कर दिया है, और हमें आनंद मिले इसलिए हम नहीं आई है कन्हैया।
हम तो तुम्हें आनंद देने के लिए आई है। ये परम प्रेम। बोले हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें कन्हैया अर्थ भी नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए। अरे मोक्ष की तो परवाह कौन करता है? धर्म का फल एक ही है, मोक्ष। अब जब हमको धर्म का ही अनुसरण नहीं करना है, बोले स्वामी जी आप कहेंगे महाराज ये बात कैसे हो सकती है? धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे तो कौन सा किसका अनुसरण करेंगे? वो ये प्रेम की बात है, यहां पर वो धर्म नहीं चलेगा। वो धर्म हमारे जैसे शुरू के साधक के लिए उसका अनुसरण करना होता है। यहां तो गोपियों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य केवल हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना है। केवल प्रियाजी प्रियुजी को सुख पहुंचाने का, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एकमात्र उन्हीं को सुख पहुंचाना है। हमारे प्रियति प्रियतम भगवान को सुख पहुंचाना ही हमारा सर्वस्व है। हम उसी सेवा के लिए आए हैं। वहां पर यही प्रेम लक्षणा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति की किंचित मात्रा में वर्णन आता है। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रेम का कुछ आभास भगवान सुखदेव जी हमें इस श्लोक के माध्यम से करवा रहे हैं। इसलिए आज हमने उस गोपी प्रेम का, रास लीला का दर्शन करने का प्रयास किया है, ताकि हम समझ पाए जो भगवान सुखदेव जी यहां बोलने जा रहे हैं। श्रेष्ठ भक्त कौन है? वो धर्म नहीं चाहता है। बोले हम धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे। श्रीधाम वृंदावन के अंदर में जो प्रियाजी और पीयूजी के उपासक है, राशेश्वरी व्रजेश्वरी श्री कृष्ण राधेश्याम के जो उपासक है, उनको कोई धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो मोक्ष देता। बोले हमको मोक्ष चाहिए ही नहीं तो हम धर्म का अनुसरण क्यों करेंगे? तो बोले क्या अधर्म का अनुसरण करेंगे? जिना वो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के उस कक्षा को कब के पार हो चुके हैं। उनका लक्ष्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने का है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वयं के आनंद के लिए भगवान के पास नहीं आई है। श्री कृष्ण को आनंद मिले इसलिए गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के पास आई है। यहीं पर तुलसीदास जी कहते ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण। हमको निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज्य भी हमें नहीं चाहिए। अरे हमको योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले तो फिर चाहिए क्या? समंजसत्वा विरहय कांक्षे, हम तुम्हारे विरह में तड़पे प्रभु, हमको यह विरह चाहिए। और वो विरह कैसा? जो गोपियों को प्राप्त हुआ है, वो कैसा विरह है? इसलिए वृत्रासुर आगे के श्लोक में कहता है, क्या कहता है? पक्षी के तुरंत जन्मे हुए बच्चे हैं, वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए पक्षी कुछ खुराक की खोज में गया है, और वो नवजात पक्षी के शिशु चोंच फाड़ फाड़ करके अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं। समझिए, अरे तुरंत में जन्मा हुआ बछड़ा हम्मा करके मां की प्रतीक्षा कर रहा है, गैया की। मां कब आएगी और कब उनके स्तन को मैं मुंह में डाल करके मां का दुग्धपान करूंगा। पतिव्रता नारी का पति विदेश गया है तो उसको न दिन का चैन न रात की नींद है, एक टस अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है। वह प्रेम, और ये तीनों प्रेम एक होकर के जो एक प्रेम बनेगा,
उस प्रेम से, उस आकर्षण से यदि भगवान को पुकारेंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कह दिया, यही बात कही है श्री रामकृष्ण देव ने। व्यावहारिक उदाहरण से सती स्त्री का पति के प्रति जो आकर्षण होता है, मां का संतान के प्रति, और विषयी का विषय के प्रति जो आकर्षण होता है, ये तीनों आकर्षण इकट्ठा होकर के जो एक आकर्षण बनता है, उससे जब भगवान को पुकारेंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। बुलावने मन पूरा प्रयासे, कैम मां श्याम आवे ना, कैम मां श्याम आवे ना, कैम मां काड़ी आवे ना। जो मन खरेखर आतुर हो तो जासुंद बिल्व पत्र लो, भक्ति चंदन लगाविने माने पगे पुष्पांजलि दो। बंग भाषा में ये भजन है, उसका तो हमने गुजराती अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। कुछ भजन इस तरह से है, डाक देखी मन डाकार मतो, केमोन मां श्यामा थाकते पारे, केमोन मां काली थाकते पारे। बाकी की पंक्ति इस तरह से आगे है। तो यहां पर वृत्रासुर यही कह रहा है कि हमको वह कृष्ण विरह चाहिए जो गोपियों को प्राप्त हुआ है। और गोपियां, गोप एवं गोपीजन, क्योंकि भगवान ने सबके साथ रास खेला है और श्रेष्ठ है गोपियां, तो गोपियां वापस नहीं जाती है। ब्राह्मण पत्नियां वापस चली गई, गोपियां वापस नहीं लौटती है। गोपी का उद्देश्य केवल एकमात्र यही है, हमारे श्री कृष्ण को हम सुख पहुंचाने के लिए आई है, हमारे भगवान को हम सुख पहुंचाने के लिए आई है। उसी सिद्धांत का दर्शन कराते हुए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी यहां पर हमें बताते हैं। भक्त कहता है, प्रभु हमारा कोई धर्म नहीं है। श्रीधाम वृंदावन के अंदर में और श्री ब्रज क्षेत्र में जो भगवान के प्रेम से उपासक है, जो प्रेमी जन है, उनको कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं चाहिए, उनको कोई काम नहीं चाहिए, उनको कोई मोक्ष नहीं चाहिए। अरे मोक्ष चाहते तो जाते वाराणसी में, वृंदावन धाम में क्यों पड़े रहेंगे। यहां तो क्या है, उद्धव जी ने जो कह दिया, प्रभु हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो पुनः पुनः जन्म धारण करके वृंदावन की लता पुष्प या वृक्ष बनेंगे, ताकि गोपियों के चरणों की धूल हमारे ऊपर गिरेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह भाव से वैष्णवजन श्रीधाम वृंदावन वास कर लेते हैं। यह भाव से वैष्णवजन श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, उपासना करते हैं, उनको कोई धर्म नहीं चाहिए, वो कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं। अरे कई बार देखा गया होगा, अरे देखिए जब कुछ ग्रहण चल रहा है तो टाटिया आश्रम के अंदर में पंगत लग रही है प्रसाद की, प्रसाद पाने की। अब ग्रहण के समय क्या कोई पंगत लगाएगा? भोजन करना तो वर्जित है ग्रहण के समय, लेकिन वहां बोले धर्म अर्थ न काम न अर्थ न धर्म न काम रुचि। हमको ये धर्म की बात ही नहीं है यहां पर। यहां तो एकमात्र धर्म है परम प्रेम का धर्म। इस सब से परे है हम। हमारा केवल एकमात्र श्री कृष्ण को चाहना, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना, उस नंद नंदन यशोदानंदन को सर्वतो प्रकारेण सुख देना, यही हमारा धर्म है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें कोई धर्म नहीं चाहिए, हमें कोई अर्थ नहीं चाहिए, अरे हमें कोई काम नहीं चाहिए, हमें कोई जप नहीं करना है जी, हमें कोई तप नहीं करना है, हमें कोई व्रत नहीं करना है, हमें कोई ध्यान धरना नहीं है, आंख बंद करके, आंख मुंद करके हमें बैठना नहीं है, बोले चलो कन्हैया का ध्यान करो। गोपी कभी आंख मुंद करके ध्यान नहीं कर रही है।
हमने तो दर्शन कर लिया। गोपी ने तो क्या किया, आंखें मुंद करके बैठी थी जमुना जी की पुलिन पर। नारद जी पसार हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे गोपी, तुम किसका ध्यान कर रही हो? अरे जो इस जगत के अंदर में जो परम तत्व है वो तो वृंदावन के अंदर में, तुम्हारे वृंदावन में, तुम्हारे व्रज क्षेत्र के अंदर में नृत्य कर रहा है, आनंद कर रहा है। अब तुम किसका आंखें मुंद करके यहां ध्यान करने बैठी हो? तब गोपी क्या कहती है, अरे पालागू बाबा जी, मैं आंखें मुंद करके किसी को ध्यान करने के लिए नहीं बैठी हूं। तो बोले किस लिए आंखें मुंदी हो? बाबा जी, जो भीतर में घुस गया है उसको निकालने के लिए मैं ध्यान कर रही हूं। खाते पीते उठते बैठते जो हमारे भीतर में घुस गया है, जमुना जी में जल लेने जाती हूं तो वही कन्हैया दिखाई दे रहा है, हमारी मटुकी लेकर चला जा रहा है। अरे घर को गोबर से लीप रही हूं तो वह नटखट जो है आ जाता है, हम उसे सावधान कर देते हैं, देख लल्ला भीतर मत प्रवेशना, अभी अभी गोबर से लिपा है। अरे वो किसी का सुनने वाला थोड़ी ना, वो आ जाता है और हमसे रहा नहीं जाता है। हमने तो गोबर का लड्डू बनाया और जो मारा, अरे बाबा क्या बताऊं, वो गोबर का लड्डू लगा सामने से सांस को लगा, उसको तो कुछ लगा ही नहीं। गैया को दोहती हूं तो वो आ जाता है और कहते है गोपी थोड़ी गैया का दूध हमें भी तो पिला दो। और वो इतना सुंदर बोलता है, इतना सुंदर स्वरूप है, क्या करूं बाबा, हम सीधे गैया के आंचल से उसके मुंह में दूध डाल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सांस आती है, कहती है अरे बावरी बन गई हो क्या, तिपीली तो है ही नहीं, पात्र तो तूने रखा नहीं है, सब दूध तो नीचे गिर रहा है। रसोई बना रही हूं, भोजन बना रही हूं, वो आ जाता है। बाबा क्या बताए, शक्कर की जगह नमक हो जाता है, नमक की जगह शक्कर हो जाता है, सब भूल जाती हूं। अरे अलमारी में मुझे बर्तन रखना था, उसकी जगह मैंने मेरे संतान को ही अलमारी पर चढ़ा दिया, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है बाबा, वो हमारे चित्त में ऐसा घुस चुका है। अब उसको निकालने के लिए मैं ध्यान धर रही हूं। तो भक्त जो है वो कहता है ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे कर्म चाहिए, ना मुझे तप चाहिए, ना मुझे जप चाहिए, ना मुझे ध्यान चाहिए, ना मुझे कोई तीर्थादि करना है, ना मुझे मोक्ष चाहिए, उसकी भी हमें परवाह नहीं है। तो बोले क्या चाहिए? उस अद्भुत तत्व का दर्शन पहले एक भजन के पश्चात करेंगे। तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। हूँ तो एज मांगू जोड़ी हाथ रे, बीजू मने आप शोमा। हूँ तो एज मांगू जोड़ी हाथ रे, बीजू मने आप शोमा। तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। बीजू मने आप शोमा, मने आप शोमा, बीजू मने आप शोमा। तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे, बीजू मने आप शोमा। હું તો એ જ માંગુ છું
जोड़ी हाथ रे बीजू मने आप सो मां। यहां पर भक्त कहता है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे आपका श्री विग्रह दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे यही मांगता हूं प्रभु आप अपना स्वरूप हमें प्रदान कीजिए। हाथ जोड़ के मैं यही एक वरदान मांगता हूं। तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे बीजू मने आप शो मां। आपो તમારા જનનો સંગ રે आपो તમારા જનનો સંગ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં મારા જીવમાં એ જ ઉમંગ રે બીજું મને આપશો માં મારા જીવમાં એ જ ઉમંગ રે બીજું મને આપશો માં। તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં। મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં મને રાખો રસિયા મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે બીજું મને આપશો માં મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે બીજું મને आपशो मां। भक्त कहता है प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए। और कहते हैं प्रभु हम और कुछ नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं आपसे प्रभु कि आपका भक्तों का संग हमें प्राप्त हो और आपके अभाव कभी न हो हमारे हृदय में। તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં। હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો માં। એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે બીજું મને આપશો માં હે મને આપશો માં આપો ચરણ કમલની આપો ચરણ કમલની સેવરે બીજું મને આપશો માં। આપો ચરણ કમલની સેવરે બીજું મને આપશો માં। તમારી મૂર્તિ વિના વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં। હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને आपसो मां। भक्त कहता है यहां पर प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमल में हम सेवा करते रहे, आपके चरण कमल की सेवा करते रहे प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण, यही हम चाहते हैं।
आपके भक्तों का संग मिले, आपके चरणों की सेवा मिले और आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो, यही हम मांगते हैं। तुम्हारी मूर्ति बिना मरनाथ रे, बीजू मने आप सो मां। હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે, બીજું મને આપશો માં। કોઈ ઇતર વાસના દૂર રે, કરો ઇતર વાસના દૂર રે, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં। રાખો પ્રેમાનંદ ને, રાખો પ્રેમાનંદ ને હજૂર રે, બીજું મને આપશો માં। તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે, બીજું મને આપશો માં। भक्त कहते हैं यहाँ पर, प्रभु हमारे भीतर में से सभी वासनाएं दूर कर दीजिए आप, हमें कोई वासना नहीं रखनी है, केवल केवल एकमात्र भगवद आश्रय, आपकी ही इच्छा और किसी की इच्छा नहीं, आपके सिवा और किसी का चिंतन नहीं, करो इतर वासना दूर रे। और कहते हैं प्रभु हमें आपके चरण कमल में रखिए। तुम्हारी मूर्ति मीना मरनाथ रे, बीजू मने आप सो मां। હું તો એ એ જ જ માગું માંગુ છું જોડી હાથ રે, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં, હે મને આપશો માં, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં। તમારી મૂર્તિ વિના, તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે, બીજું મને આપશો માં। હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં, બીજું મને આપશો માં। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भक्त कहता है प्रभु हमारा कोई धर्म नहीं है, त्याग तपस्या व्रत उपवास आंखें मुंदना जप करना वो हमारा कोई धर्म नहीं है। तो बोले भैया आपका आखिरी में धर्म क्या है? बोले बस भगवान की सेवा करना यही हमारा धर्म है। इसलिए वैष्णव धर्म में सेवा का अत्यंत महात्म्य है। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, बर्तन मांजने की सेवा करते हैं, गोबर से लिपने की सेवा करते हैं, भगवान को पंखा करने की सेवा करते हैं, बस कोई ना कोई सेवा मिल जाए। प्रभु आप जब हमसे झाड़ू लगवाएंगे तो हम झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मजवाएंगे तो बर्तन मांजेंगे। प्रभु आप यदि गोबर से लिपने का आदेश दें हम गोबर से लिपते रहेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी सेवा सेवा और सेवा ही चाहिए। सेवा ही परमम धर्म। हमें न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न धर्म का हम पालन करेंगे। हम तो केवल आपकी सेवा करते रहेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ पाने के लिए सेवा करते वो दूसरे, वो प्रेमी नहीं होते, वो भक्त नहीं होते हैं जी। वो तो बनियागिरी कर रहे हैं, व्यापारगिरी कर रहे हैं। कुछ चाहिए इसलिए कुछ कर रहे हैं, उसे प्रेम या भक्ति कतई नहीं कहा जाता, वो तो घोर स्वार्थ है।
जब तक कुछ मिलता रहेगा तब तक उनकी भक्ति करते रहेंगे। छी छी छी, इतने निकृष्ट कक्षा का हमारा प्रेम, इतनी निकृष्ट कक्षा की हमारी भक्ति। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, लोग भगवान के लिए, लोग संसार के लिए घड़ा भर भर के आंसू बहाते हैं, धन के लिए, पुत्र के लिए, संपत्ति के लिए, लेकिन ईश्वर के लिए कोई आंसू बहाता नहीं है। ईश्वर के पास हम कुछ व्यापार करने नहीं जा रहे हैं। जो प्रभु तुम इतना दोगे तो हम तुमको इतना देंगे, वो तो प्रेम है ही नहीं, वो भक्ति भी नहीं है, वो तो व्यापारगिरी कर रहे हैं हम लोग बैठे बैठे। बस सबसे व्यापार करते हैं, भगवान से भी व्यापार कर रहे हैं। हमारा कोई प्रेम ही नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं है। भक्त तो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमें तो केवल आपको प्रसन्न करना है। बस आप खुश में रहें, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो बोले सबसे बड़े भक्त का लक्षण क्या है? तो बोले भक्त के लक्षण है कि उसका अपने धर्म और अधर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वो धर्म अधर्म से परे चला गया है, उसका धर्म और अधर्म के साथ कोई संबंध नहीं। धर्म से स्वर्ग में जाए, बोले अधर्म करोगे तो नरक में जाओगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, पतिव्रता नारी हो तुम लोग, पति की सेवा नहीं करोगे तो तुमको नरकवास करना पड़ेगा। मध्यरात्रि में परपुरुष के साथ इस तरह से रहते नहीं हैं। बोले कन्हैया हमको नरक की भी कोई परवाह नहीं है, स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं। अब बताइए, ये कोई सामान्य नहीं है। भक्त कहता है हम नरक में जाने के लिए तैयार है, हमको कोई नरक की, हम नरक से कोई घबराते नहीं है, हमको तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं। हम तो केवल हमारे प्रियति प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हमारा श्वास लेना भी केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। हमारा जीना मरना सुख दुख भोना जो कुछ भी है केवल उस अखंड सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। तो हमको यदि नरक में जाना पड़े तो कोई हमको तकलीफ नहीं है, हम स्वर्ग नहीं चाहते हैं। अधर्म से भी नरक में जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार है, इसके हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे तो स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण आप ही है। इस ढंग से जो भक्ति करता है उसको कहते हैं सत्तमा। धर्मान संत्यज्य यस सर्वान् मां भजते स सत्तमः। सत्तमः शब्द पर आचार्य ने, महात्माओं ने, टीकाकारों ने विशेष करके ध्यान आकृष्ट किया है पाठक का। सत्तमः, सत्तमः क्या है? बस इस ढंग से हम भगवान की पूजा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। वृत्रासुर ने भी यही सब मांगा है। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। भवोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बोले हमको मनुष्य योनि नहीं चाहिए, जो योनि देना है आपको दे दीजिए। पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, जो योनि देना है दे दीजिए, लेकिन इतना ख्याल रखना एक क्षण के लिए भी आपका सत्संग छूटने न पावे।